जाए, इतना ऐसा पेपर बनाया जाए जो बच्चा समझ ना सके। बच्चा अगर समझ करके 90 प्लस पर भी जा रहा है और अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा या आ रहा है 90 के बाद, तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपसे इतना पेपर नहीं बन रहा है? आप टीजीटी का एग्जाम देखिए, ज़्यादा नहीं टीजीटी का मैं अभी बताता हूं कि 115 के आसपास मेरिट जाने वाली है, 115 के आसपास उर्दू में। तो उर्दू में वो कौन से प्रोफेसर बना रहे हैं पेपर जिनसे 125 क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन 20-25 भी नहीं बन रहे कि वो मेरिट को नीचे लेकर आ जाएं। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें 100 के आसपास मेरिट रहेगी, लेकिन उर्दू में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने थोड़ा भी पढ़ा हो वो 110 के करीब ना पहुंचा हो। 110 वालों, हमारे अपने पास जो डाटा है वो उनकी संख्या कम से कम 500-600 होगी, 500 से कम नहीं होगी, जो मतलब जिन्होंने 110 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। अब ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी मेरिट जाने वाली है। और फिर फाइनल मेरिट आपको नहीं दी जाएगी, आपने जो चैलेंज किया है वो नहीं दिए जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब शायद कहीं आपके सामने फाइनल मेरिट आए और आप अपने क्वेश्चन दोबारा मिलाएं तो आपके कितने क्वेश्चन सही थे और मेरिट कितने पे गई, इस पर आप ऑब्जेक्शन जब तक लेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कोर्ट में कोई इस तरीके की सुनवाई आपकी नहीं होगी, और होगी तो कई साल लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में 3 बड़े सवाल हमारे सिर्फ आयोग से हैं। एक सवाल ये है क्या इतनी पारदर्शिता आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आए और उसके तुरंत बाद कट ऑफ और फाइनल आंसर की दें? क्या ये ज़रूरी नहीं है? आपको लगता होगा कि हो सकता है फिर इन क्वेश्चनों पे कोई क्वेश्चनों पे चैलेंज हो जाए, तो क्या आपके पास आयोग में या जिनसे पेपर आप बनवाते हैं उन पर इतना यकीन नहीं है कि वो पक्के और करेक्ट क्वेश्चन पूछ पाएँ? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपकी ये जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि आप टीचर बनाना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है इंटर कॉलेज के टीचर बनाना चाह रहे हैं टीजीटी के जरिए, तो आपकी कि पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए? जो देखिए 3-3 महीने 4-4 महीने बच्चा पढ़ता है वो भी 110-115 क्वेश्चन वहाँ सही कर रहा है। एक बच्चा जो 3 साल से स्टडी कर रहा है वो भी बच्चा 115 कर रहा है सही। तो घोड़ा और गधा में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। इससे तो यही हुआ कि कोई भी अंदर आ सकता है। और तीसरी बात, जो सिलेबस दिया जा रहा है उस सिलेबस से क्वेश्चन अलग, आउट ऑफ सिलेबस का है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी इतनी आसान और इजी पूछे जा रहे हैं। बट आउट ऑफ सिलेबस, या तो आप अब ऐसी स्थिति में सिर्फ आप गाइडलाइन 3 लिख दीजिए, आप अपना नोटिफिकेशन निकालिए और उस